हसीनपुर में रहने वाली शीतल की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 3-4 दिन बाद ही पति श्याम को किसी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उसकी टीवी चलना शुरू हो गई, जिससे वह चौंक गई। उसने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दी और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी का अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी था। शीतल जिस करवट से लेटी थी, उसी करवट से लेटी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर पर कोई सो रहा है और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा है। इससे शीतल के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसकी नजर गद्दे पर पड़ी तो शीतल का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकली। घबराहट में शीतल ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और धरा को ऐसा लगा कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब शीतल में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू मां को फोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर शीतल के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी शीतल कुछ बोले, उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। शीतल ने देखा कि उसकी सासू मां के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नजारा देखकर शीतल वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उसे अस्पताल में ले गए। तब डॉक्टर ने कहा डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। उसी समय शीतल और उसके घर वालों ने वह मकान छोड़ दिया और इस तरह शीतल का उस खौफनाक साये से पीछा छूटा